Level up your sentences. Certainly, to level up your sentences, you can focus on various elements like structure, vocabulary, and style. So, number one, we have start with the basic sentence. एक simple sentence जो एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कंसिस्ट करता हो और एक बेसिक आइडिया को कन्वे कर दे, उसको हम कहते हैं बेसिक सेंटेंस. लेट्स बिगिन विद अ सिंपल सेंटेंस दैट कन्वे अ बेसिक आइडिया. फॉर एग्जांपल, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंका. नंबर 2 हमारे पास है ऐड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स. इंट्रोड्यूस एडजेक्टिव टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. अब हम एडजेक्टिव को इन्वॉल्व करवा देंगे ताकि हम क्या कर सकें और इन्फॉर्मेटिव हो सकें अपने सब्जेक्ट को लेके. फॉर एग्जांपल, द एनर्जेटिक डॉग बार्क. अब एनर्जेटिक इधर है एडजेक्टिव. नंबर 3 पे हमारे पास आता है इंक्लूड एडवर्ब्स. अब इनकॉर्पोरेट एडवर्ब्स टू डिस्क्राइब हाउ द एक्शन इज परफॉर्म. अब एक्शन कैसे परफॉर्म कर दिया गया है, पहले सब्जेक्ट को हमने इन्हेंस किया, अब हम बताएंगे कि एक्शन को कैसे उसने परफॉर्म किया. फॉर एग्जांपल, द एनर्जेटिक बार्क्ड लाउडली. अब डॉग जो है एक तो एनर्जेटिक है, ठीक है, और दूसरा लाउडली जो है बहुत तेज़ भौंका, उसको हम क्या कहेंगे एडवर्ब. नंबर 4 हमारे पास है पेंट अ क्लियरर पिक्चर. फॉर एग्जांपल, द एनर्जेटिक डॉग बार्क्ड लाउडली एट द पासिंग मेलमैन. एक आपने क्लियर इमेज बता दी कि कुत्ता भौंका किस पे, एक पासिंग मेलमैन के ऊपर. अब 5th है यूज़ विविड वर्ब्स. अब हम जाते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ. तो हम अपने सिंपल सेंटेंसेस सिंपल वर्ड्स की जगह कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करेंगे. तो हम कहते हैं जी, द डॉग हाउल्ड लाउडली एट द पासिंग मेलमैन. पहले हम बार्क कह रहे थे, अब हमने कौन से और कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया. नंबर 6 पे आता है हमारे पास इंक्लूड अ सेटिंग और अ कॉन्टेक्स्ट. अब अपने जो रीडर है उसके माइंड में एक और ज़्यादा अच्छी इमेज ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, उसमें और ज़्यादा इमेजरी और ज़्यादा कंटेंट और सेटिंग ऐड करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक है, अब हम सिर्फ ऐसे ही कहते हैं इन द बस्टलिंग नेबरहुड द डॉग हाउल्ड लाउडली एट द पासिंग मेलमैन. ठीक है, अब नंबर 7 हमारे पास है क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. हमने स्टार्ट किया सिंपल सेंटेंसेस से और अब हम आप कहाँ सेंटेंस को बेहतर से बेहतर लेवल अप करने के लिए अब हम क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं. तो हम इसमें और ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हमने. नंबर 8 पे हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेट इमोशंस. अब क्या कहते हैं हम, इंक्लूड इमोशनल क्लूज टू कनेक्ट रीडर्स विद द सेंटेंस. अब हम कहेंगे इन द बस्टलिंग नेबरहुड द डॉग हाउल्ड जॉयफुली एट द पासिंग मेलमैन इट टेल्स वेगिंग विद एक्साइटमेंट. कि कुत्ता भौंक रहा है और वो एक्साइटमेंट उसकी टेल से शो हो रही है कि वो इमोशन शो कर रहा है कि वो एक्साइटेड है. अब 9 में हमारे पास आता है यूज़ कंपैरिजन्स और मेटाफर. अब अपने सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए आप कंपैरिजन और मेटाफर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. मेटाफर्स क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को एक तशबीह देने लग जाएं किसी चीज़ के साथ, तो हम उसको कहते हैं मेटाफर्स. और कंपैरिजन भी सेम यही होता है, बस मेटाफर्स में एज लाइक के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और सिमिली में एज सच दूसरी चीज़ों में नहीं इस्तेमाल किए जाते. तो हम कहेंगे इन द बस्टलिंग नेबरहुड द डॉग हाउल्ड जॉयफुली एट द पासिंग मेलमैन इट्स टेल वेगिंग लाइक अ विंड मिल इन द स्टॉर्म. अब हमने जब बताया कि उसकी जो टेल है वो कैसे चल रही थी, कि जैसे एक हवा में विंड मिल होता है, तो हमने एक कंपैरिजन क्रिएट किया जिससे रीडर्स को और ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे हुआ.